धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सदियों से कर्मयोग का संदेश देती रही है गीता। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता, जिसने कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले अर्जुन को संदेश दिया। कर्म का संदेश यानी कामना रहित कर्म का संदेश। योगेश्वर कृष्ण का यह सर्वकालिक और सार्वभौमिक संदेश पूरी दुनिया को था। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। इस गीता ज्ञान की महत्ता पूरी दुनिया स्वीकार करती है। बदलती हुई विश्व व्यवस्था के प्रभाव में लोगों का रुझान भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि लोग कृष्ण को, गीता को भूल रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि कुंठा, संत्रास, भागम भाग और उसके बीच दम तोड़ रही मानवता के वर्तमान काल में मानवता को बचाए रखने के लिए गीता का संदेश नितांत आवश्यक है। इसे ही ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्था जियो गीता ने गीता मनीषी परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा, निर्देशन और आशीर्वाद से गीता ज्ञान संस्थानम बनाने का निर्णय लिया। गीता अपने आप में एक समाधान अर्जुन को मिला। ऐसा भी संकेत किया गया कि अर्जुन की सोच कुछ संकीर्ण हो गई। अर्जुन अपनी सोच के दायरे में कुछ बंद हो गया और स्वाभाविक है, सोच में कहीं अपने दायरे में बंद हो जाएगा, अपने स्वार्थ को लेकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी वासनाओं को लेकर, अपनी वृत्तियों को लेकर के। कोई भी व्यक्ति जो सोच में कहीं अंदर बंद हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मानसिक शांति उसके लिए सिकुड़ती चली जाएगी और वहां अवसर मिल जाएगा तनाव को अंदर ही अंदर जन्म लेने का। वहां अवसर मिल जाएगा चिंताओं को अपना स्थान बनाने का अंदर ही अंदर, जहां सोच में सिकुड़न होगी। ये बात प्रायः हम सब जानते हैं, देखते हैं कि गीता के ऐसे चिंतन को थोड़ा सा एक व्यवहारिक से भाव के साथ लिया जाएगा तो आपको लगेगा कि गीता वास्तव में मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई प्रेरणा है। गीता कहीं भी किसी भी रूप में कोई समझने के लिए जटिल नहीं, कठिन नहीं। आप सब जानते हैं कि किसी छोटे से गड्ढे में पड़ा हुआ पानी कुछ ही देर में दुर्गंध उसमें आने लगती है और कई तरह के कीड़े मकोड़े उसमें अपने आप पैदा होने लगते हैं। छोटे दायरे में पड़ा हुआ पानी, लेकिन पानी जहां खुला होता चला जाता है, दायरा विस्तृत होता जाता है, व्यापक होता जाता है, वहां दुर्गंध नहीं होती। वहां दुर्गंध नहीं। विचारों में भी जब हम सिकुड़ते हैं, सिमटते हैं, किसी भी वृत्ति को लेकर, किसी एक वृत्ति को, किसी अपने स्वार्थ को लेकर विचारों में सिकुड़न आ गई, आप देखेंगे अंदर ही अंदर जीवन में एक घुटन सी बनती जाएगी, अंदर ही अंदर जीवन में एक तनाव सा बनता जाएगा, अंदर ही अंदर जीवन कहीं ना कहीं अपना ही जीवन अपने ही दबाव में आता चला जाएगा, दिखाई देगा, अनुभव होगा। गीता उस सिकुड़न से खोलकर जीवन की एक व्यापक प्रेरणा है, बहुत व्यापक प्रेरणा। और इसीलिए गीता का धर्म भी किसी भी तरह से कट्टरता का पर्याय नहीं। गीता का धर्म ऐसा नहीं है कि मेरी जाति, मेरे शिष्य, मेरा संप्रदाय, मेरा मत, मेरा पंथ, मेरा पथ, वहां तक सुख हो, वहां ठीक रहे सब, दूसरों पर कुछ अनाधिकार स्थितियां बनती हैं, बने हमारी बला से, दूसरों के गले कटते हैं, कटे हमारी बला से,
गीता का धर्म कहीं भी ऐसा नहीं। गीता का धर्म इतना खुला, इतना उदार। और सच बात तो यह है कि धर्म तो नाम ही उदारता का है, धर्म तो नाम ही व्यापकता का है, धर्म तो नाम ही विशालता का है, धर्म तो नाम ही विराट दिव्यताओं का है। विराट का नाम धर्म है, क्योंकि धर्म और परमात्मा दो नहीं है, धर्म और परमात्मा एक ही है। धर्म परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा धर्म से किसी भी तरह से अलग नहीं। धर्म और परमात्मा दो स्थितियां नहीं, धर्म और परमात्मा एक ही स्थिति का नाम है। और इसीलिए जब परमात्मा विराट है, जब परमात्मा व्यापक है, तो धर्म भी स्वाभाविक विराट होना चाहिए, और है, होता है। आप कहेंगे कि जब धर्म के नाम पर कट्टरताएं आती हैं, जब धर्म के नाम पर कलह होती है, जब धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, जब धर्म के नाम पर आतंक की स्थितियां पनपती हैं, जब धर्म के नाम पर किसी दूसरे के हितों पर कुठाराघात होता है, जब धर्म के नाम पर मारकाट मचाई जाती है, तो ये सब क्या है? वस्तुतः धर्म के नाम पर नहीं, अधर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर यदि मारकाट हो रही है, तो सच बात यह है कि धर्म को समझा ही नहीं गया कि धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का तत्व क्या है, समझा ही नहीं गया। कहीं भी, कोई भी, यहां भी प्रश्न जाति को लेकर नहीं है। कोई ये सोचे कि कहीं हमारे ऊपर कटाक्ष या हमारे ऊपर बात, बिल्कुल भी नहीं। बहुत खुली सोच का नाम है धर्म, बहुत खुली सोच का नाम। कहीं भी एक खुला चिंतन है, और विचार करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए भी, कि अगर हम धर्म के नाम पर कहीं मारकाट की स्थितियों में हैं, तो सत्य यह है कि हमने धर्म को समझा नहीं। धर्म गीता का यदि आप लेंगे, गीता का धर्म मानवता की दिव्यता है। इंसान इंसान बनकर रहे, गीता का धर्म यह है। इंसान अपने अंदर की इंसानियत जगाए, गीता का धर्म यह है। गीता अच्छा इंसान बनाने की कला है। और सच विचार करके देखो, इंसान यदि अच्छा इंसान बन जाएगा, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो जो कुछ भी बनेगा अच्छा ही बनेगा? इंसान अच्छा होगा तो डॉक्टर भी बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इंसानियत जाग रही होगी, मानवता जाग रही होगी। इंसान यदि अच्छा इंसान बन जाएगा, वो वकील बनेगा तो अच्छा वकील बनेगा, वो व्यापारी बनेगा तो अच्छा व्यापारी बनेगा, वो कर्मचारी बनेगा तो अच्छा कर्मचारी बनेगा, वो न्यायिक अधिकारी बनेगा तो अच्छा न्यायिक अधिकारी बनेगा, वो कहीं नेतृत्व की स्थिति में नेता बनेगा तो अच्छा नेता बनेगा, वो प्रशासनिक अधिकारी बनेगा तो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, वो ग्रस्त बनेगा तो अच्छा ग्रस्त बनेगा, वो सन्यासी बनेगा तो अच्छा सन्यासी बनेगा। लेकिन कब? जब इंसान अच्छा इंसान बन जाएगा। सबसे पहला आधार, जब इंसान अपने अंदर की इंसानियत को पहचान जाएगा। और गीता के लिए हमारे गुरुदेव बहुत साफ कहा करते थे कि जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, बड़ी सीधी सी बात, हमारे पूज्य गुरुदेव जब कभी, आज, कल या समय पाकर, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबां पर सबसे पहले आएगा। गीता इंसानियत की आवाज है, गीता मानवता का श्रृंगार है। इंसान अच्छा इंसान बनकर रहे, इसके लिए है भगवत गीता। और इंसान अच्छा इंसान कब बनेगा, कैसे बनेगा? क्या अच्छे कपड़े पहन करके? क्या अच्छे सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके?
क्या अच्छे वस्त्राभूषणों से, क्या अच्छी कोठियों से, क्या बाहर की अच्छी सुविधाओं से? नहीं। वो सब मिले, बुरा नहीं, लेकिन इंसान अच्छा इंसान बनेगा तो केवल तब बनेगा जब अंदर सद्गुण आएंगे। और भगवत गीता ने अनेक बार, 12वां अध्याय विशेष रूप से आप देखें, वहां भगवत गीता ने विशेष रूप से इस बात को लिया कि भगवान को प्रिय कौन है। 39 लक्षण वहां बताए गए, 39 क्वालिटीज। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर किसी भी प्राणी से द्वेष की भावना नहीं। यहां से प्रारंभ किया गीता ने, कहीं भी द्वेष नहीं किसी से, सबके साथ मैत्री भाव, सबके साथ प्रेम। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवचा, एक करुणा का भाव। और आप यहां देखते जाना एक बार, साथ ही साथ समझते जाना कि इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है। जहां सबके प्रति सद्भावना है, सबके प्रति प्रेम है, किसी दुखी को देखकर, किसी पीड़ित को देखकर, किसी रोगी को देखकर, जहां अपना मन कहीं ना कहीं आहत होने लगता है, जहां अपने मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होने लगती है, दुख किसी को और पीड़ा अपने आप, वहां मानवता मुस्कुराती। और गीता ने कहा, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। गीता के कृष्ण कहते हैं, किसी के सुख को, अब मानवता की बातें देखते जाएं गीता की, किसी के सुख को जो अपना सुख मानता है, अर्थात कोई सुखी है, देख करके प्रसन्नता होती है और अंदर की सद्भावनाएं इस रूप में जागती हैं कि भगवान ऐसा सुख सबको दे। ना कि किसी को सुखी देखकर मन में ईर्ष्या पनपने लगे, मन में अशांति बनने लगे, मन में द्वेष आने लगे कि ये क्यों इतना सुखी है, जो प्राय होता है। और वहां मानवता करहती है। जब किसी के सुख को देखकर मन में पीड़ा आएगी, समझो मानवता की स्थिति से हम पीछे हट गए। और किसी के सुख को देखकर मन में ये भाव आ गया कि प्रभु ऐसी कृपा सब पर कर, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। और किसी को दुखी देख करके जब ये मन में आता है कि प्रभु ऐसा दुख किसी को ना हो, अपना मन खंजर चले किसी पे, तड़फते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। ये स्थिति मानवता की है, इंसानियत की। और गीता का धर्म यही है। ऐसे ऐसे लक्षण बताकर गीता के कृष्ण ने अंत में कहा कि ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमः भक्तस्ते अतीव में प्रिय। भगवान कहते हैं, जिनके अंदर ये लक्षण है वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। गीता जी के 12वें अध्याय का विशेष रूप से पाठ बहुत से भक्तजन करते हैं, बहुतों कंठस्थ भी है। और उसमें हम एक बात प्रायः कहते हैं कि भगवान हमें प्रिय लगें, अच्छी बात है, लगने चाहिए। भगवान प्रिय नहीं लगे तो कौन प्रिय लगेगा? और एक बात और भी तो विचारें, संसार यदि प्रिय लग रहा है, वो केवल तभी प्रिय लग रहा है जब भगवान की चेतना साथ है। बिना भगवान के ये संसार प्रिय हो भी नहीं सकता। सूखा वृक्ष प्रिय नहीं होता। ये शरीर भी यदि प्रिय हैं, कैसे, किस कारण से? ईश्वरीय ज्योत, ईश्वरीय चेतना शरीरों में है तो ये शरीर प्रिय हैं। जहां वो ईश्वरीय चेतना हटती है वहां तो आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। जब तक अंदर ईश्वरीय चेतना है तावत पृच्छति कुशलम गेहे,
तभी तक सब कुशल क्षेम पूछते हैं। गतवति वायौ देह अपाए, भार्य विभैती तस्मिन काय। वहां कहां प्रेम रहता है? प्रेम तो है ही ईश्वर के नाते से, ईश्वर के कारण से। और यदि यह सूत्र भी साथ ही साथ हम जीवन में पकड़ते रहें कि संसार को प्रेम करें, बुरा नहीं, लेकिन ईश्वर के नाते से प्रेम करें, ईश्वर को बीच में रखें प्रेम के, ईश्वर को अलग करके नहीं, भूल के नहीं, छोड़ के नहीं। तब क्या होगा? यदि ईश्वर को अलग करके प्रेम करोगे तो जड़ता का प्रेम होगा, चैतन्यता का नहीं। और जड़ता का प्रेम परिणाम में अशांति लाता है। ईश्वरीय भाव से प्रेम परिणाम में आनंद ही आनंद बनाता है। भगवान प्रिय लगे, अच्छी स्थिति है, लगनी चाहिए। और सच में जीवन का सौभाग्य जागा हुआ तब समझो जब भगवान प्रिय लगने लग जाए। अच्छी कोठी मिले, ये भी भगवान की कृपा। अच्छे साधन मिले, ये भी भगवान की कृपा। सुविधाएं अच्छी मिले, ये भी भगवान की कृपा। लेकिन भगवान की विशेष कृपा जीवन में तब मानना जब भगवान अच्छे लगने लग जाए, जब भगवान प्रिय लगने लग जाए। हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है। 2 लाइनें गुनगुना रहे। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है। डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का। प्रभु एक तू ही किनारा है, प्रभु एक तू ही किनारा है, प्रभु एक तू ही किनारा है, प्रभु एक तू ही किनारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है। गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं। नहीं बिन तेरे गुजारा है, नहीं बिन तेरे गुजारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है।
तेरा, मैं तेरा हूँ बस एक तेरा, तू मेरा है बस एक मेरा, तू मेरा है बस एक मेरा, तभी तो मैंने तन मन वारा है, 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 हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, निराशा ने जब जब घेरा मुझे, 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 प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है, 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 मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है। जहाँ रखो जैसे रखो, जहाँ रखो जैसे रखो, जहाँ रखो जैसे रखो, जहाँ रखो जैसे रखो, ये किंकर सदा तुम्हारा है, ये किंकर सदा तुम्हारा है, किंकर सदा तुम्हारा है, ये किंकर सदा तुम्हारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, श्री राधे जय जय श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा 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 है। भगवान प्रिय लगे, भगवान प्यारे लगने लग जाए, समझो भगवान की कृपा है, विशेष कृपा। जब वाणी पे भगवान का नाम आए
और अच्छा लगने लगे, समझो भगवान की कृपा है। जब नेत्रों से भगवान को निहारना अच्छा लगने लगे, प्रिय लगने लगे, तो समझो जीवन का सौभाग्य है, भगवान की विशेष कृपा है। जब भगवान की बात सुनना अच्छा लगने लगे, संसार की राग द्वेष की बातों में बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन भगवान की बात होने लगे तो बोरियत होने लगे, तो समझो डैश डैश डैश, मन बोर होने लगे। क्या चर्चा लेके बैठ गया तो, हाँ। लेकिन जब भगवान की बात हो, मन उसमें रमने लगे, तो समझो भगवान की कृपा। लेकिन अति विशेष कृपा गीता जी में देखें, अति विशेष कृपा। भगवान प्रिय लगे ये कृपा, लेकिन भगवान को हम प्रिय लगने लगे। कभी ऐसा हो कि भगवान की प्रियता का इशारा हमारी ओर होने लगे, और गीता जी में है 12वां अध्याय 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक में 5 बार, 7 श्लोकों में 5 बार भगवान जी ने यह बात दोहराई, यो मद भक्तः समे प्रियः, भक्तिमान या समे प्रियः, भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा इंसान मुझे प्रिय है, बार बार कहा। कौन? कोई बाहर का लक्षण नहीं। भगवत गीता की दिव्यता देखें, और ये बात बार बार कही जा रही है, कोई प्रश्न नहीं जाति का, वर्ग का, वर्ण का। एक बार अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में कहीं गीता पढ़ाने की बात आई, किसी ने प्रश्न उठाया कि हिंदुओं का ग्रंथ और एक क्रिश्चियन देश में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात की जाए। बड़ा तर्क संगत उत्तर दिया गया, लॉजिकल उत्तर। जिसने प्रश्न किया कि हिंदुओं का ग्रंथ और क्रिश्चियन कंट्री में यहां पढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई, गीता जी के 700 श्लोकों में कहीं एक बार हिंदू शब्द लिखा हुआ मुझे दिखा दो, मैं हठ नहीं करूंगा। गीता हमारा गौरव ग्रंथ है और गौरव होना चाहिए, बुरा नहीं। हमें यदि अपने इस ग्रंथ पर गौरव है, गौरव होना चाहिए। लेकिन गीता हिंदुओं का गौरव ग्रंथ है, हिंदुओं का आस्था ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। यह भी सच्चाई है। गीता के 700 श्लोकों में केवल मनुष्य की बात भी नहीं आई। बात जब भी आई, सर्वभूत हिते रतः की बात आई। सब प्राणियों के हित की बात, सब प्राणियों के मंगल की बात। इतनी उदारता है इस ग्रंथ में। और इसलिए भगवान ने यह नहीं कहा कि अमुक प्रकार का तिलक लगाने वाला मुझे प्रिय होगा, या अमुक प्रकार का वेश पहनने वाला मुझे प्रिय होगा। कहीं नहीं कहा। भगवान ने कहा जिसके अंदर ये सदलक्षण आ जाए, जिसको किसी से द्वेष नहीं होगा, जिसके अंदर की करुणा स्वाभाविक प्रकट हो रही होगी प्राणी मात्र के लिए, जो अनुकूलता मिलने पर अहंकार नहीं करता होगा, अनुकूलता मिली उसे उसकी कृपा का प्रसाद मान करके और विनम्र हो जाता होगा, और प्रतिकूलता मिलने पर निराशा की खाई में गिर नहीं जाता होगा, निराश नहीं हो जाता होगा। उसे भगवान की इच्छा मान करके
उनके भाव में रहने का स्वभाव बना लेता होगा। जो मिला है उसे उसकी कृपा मानकर जो संतुष्ट रहता है, संतुष्ट हो येन केन च, जहां भी। और सच बात यही है कि संतुष्टि बाहर की प्राप्तियों में है भी नहीं, है भी नहीं। संतुष्टि तो जब भी मिलेगी, जिसे भी मिलेगी, जहां भी मिलेगी, संतुष्टि तो उसकी कृपा को स्वीकार करके मिलेगी। उसकी कृपा को अपनी मौज बनाकर संतुष्टि। तो सुदामा पुराने कपड़े पहनकर भी, फटे पुराने कपड़े और भोजन मिला न मिला, उस स्थिति में रहकर भी सुदामा संतुष्ट रह सकता है। और यदि उसकी कृपा की मौज का भाव नहीं, ईगो है, अपने अहम की तुष्टि हर समय केवल यही भाव रहता है, मेरा अहम तुष्ट हो, और जो मेरे अहम को तुष्ट करने वाले हैं वो तो मेरे प्रिय है, और जो मेरे अहम के आगे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले हैं वो भले ही मेरे कल्याण के लिए हो, वो मेरे शत्रु। अब सोचे कैसी विकृत सोच है ये। मेरा अहम तुष्ट होता रहे तब तो सब कुछ ठीक, और जो बात भी करे मेरी ईगो को और मजबूत करने के लिए। अरे भाई, शास्त्र ये कहता है, बार बार कहता है कि सबसे बड़ा पतन ही जीवन का ईगो है, ये मैं है, ये अहम है। और हम जीवन भर लगे रहते हैं अपने अहम को तुष्ट पुष्ट करने के लिए, मेरा अहम सुरक्षित रहे। लेकिन अहम को सुरक्षित रख करके कंस भले ही बड़ा राज्य पा लेगा लेकिन संतुष्टि नहीं पाएगा। विभीषण लंका से बाहर निकलकर या निकाले जाने पर कुछ नहीं है पास, छीन लिया गया सब कुछ। जिस हाल में था उस हाल में लंका से बाहर निकलने के आदेश दे दिए, लेकिन विभीषण तब भी निराश नहीं, परेशान नहीं, तब भी पूर्ण संतुष्ट होकर बाहर निकल रहा है कि कोई बात नहीं, लंका का वैभव छिन गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन, ये संतुष्टि की भाषा। जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलो कहूं इन नैनन अब चाहे। दृष्टि पहले भी संपत्ति पर नहीं थी, संपत्ति में भी दृष्टि, जहां से संपत्ति मिली उस नारायण पर थी दृष्टि। और इसलिए संपत्ति नहीं है अब, तो भी विभीषण आनंद में है, तो भी उसका आनंद नहीं उससे कोई छीन पाया। संतुष्टो येन केनचित्, 2 बार कहा 39 लक्षणों में। एक बार कहा संतुष्टा सततम, और एक बार कहा संतुष्टो येन केनचित्। 2 बार संतुष्ट शब्द लगाया। और विचार करके तो देखो कि जीवन में अगर संतोष नहीं, संतोष का धन नहीं है, कितना भी धन मिल जाए मानसिक शांति देगा? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष को हमारे नीति शास्त्रों ने परम सुख कहा है। आजकल के पढ़े लिखे ये प्रश्न कर सकते हैं कि संतुष्ट ही हो गए कहीं एक स्थान पर, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? विस्तार कैसे होगा? विकास कैसे होगा? अगर कहीं एक जगह संतुष्ट हो गए तो ये अर्थ नहीं है इसका। गीता जी को ठीक समझें, गीता कहीं भी विकास का बाधक ग्रंथ नहीं है। किसी भी तरह से आगे बढ़ने में कहीं भी बाधा खड़ी करने वाला ग्रंथ नहीं है गीता। गीता का तो बार बार जियो, गीता का तो ये आह्वान रहता है, गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो।
हर क्षेत्र में। और कल इशारा किया था कि मानवता को सुरक्षित रखकर, एक बात, मानसिक संतुष्टि को बनाए रखकर जीवन में यदि उच्चता मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है, वही श्रेष्ठता, वही उच्चता अभिनंदनीय और वंदनीय हो सकती है। रावण की उच्चता समाज ने कभी भी स्वीकार नहीं की। कंस की अपनी काल्पनिक मान्यताओं की जो श्रेष्ठता और उच्चता थी, समाज स्वीकार नहीं कर पाया, नहीं की। और आज भी युग बीत गए, युग बदल गए, रावण के अब पुतला जलाना आज भी नहीं भूले हम। कितनी उच्चता पा ली, बाहर का कितना बड़प्पन पा लिया, लेकिन परिणाम सबके सामने। कितना ऊंचा आसन बना लिया कंस ने, लेकिन नींव जीवन मूल्यों की नहीं बनाई। नींव मानवता की सद्भावना की नहीं बनाई, मानवीय मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज का आदर करने की नींव नहीं बनाई। और वो आसन चरमराया, गिरा, और ऐसा गिरा आज तक कंस दोबारा उठ कहां पाया। किसी को कहो ए पे नाम निकला है, अंश रख लो, रख लेगा। किसी को कहो वै पे नाम निकला है, वंश रख लो, हंस कर रख लेगा। लेकिन किसी को कहो कि कै पे नाम निकला है, कंस रख ले, मिलता जुलता नाम है, अंश वंश कंस, रख ले। और बुरे से बुरा व्यक्ति भी कितनी बुराइयों में लिप्त होगा, उसको भी कहो करे भाई तू तो रख ले अपने पौत्र का नाम कंस, नहीं रखेगा। किस काम की वो उच्चता। भारत ने उच्चता जब भी स्वीकार की, भारत सुदामा की उच्चता को सर झुका सकता है। और भारत का जनमानस ही क्यों, सुदामा की उच्चता तो स्वयं भगवान कृष्ण की भी पूज्यता बन गई। भारत को हम ठीक समझें, भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। यद्यपि भौगोलिक सीमाओं का रक्षण हमारे वीर सैनिक कर रहे हैं, वंदनीय है उन सब का भी राष्ट्र के प्रति समर्पण, लेकिन भारत एक आस्था है, भारत एक अस्मिता है, भारत एक गौरव है। और इसीलिए भारत की यह दिव्यता कि सुदामा के आने पर भगवान कृष्ण सुदामा के लिए आसन छोड़ देते हैं। क्या छोटी सी बात है ये? अपने आसन पर बिठाकर चरणों में बैठना स्वीकार कर लेते हैं। कोई संकोच नहीं उन्हें कि मंत्री खड़े हैं, दरबारी, कर्मचारी, रानियां सब आसपास देख रही हैं, लेकिन उन्हें कोई संकोच नहीं, क्योंकि यहां सुदामा एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और श्री कृष्ण को उस आदर्श का अभिनंदन, वंदन युग युगांतरों तक की मानवता की प्रेरणा के लिए करना। हाँ, प्रश्न नहीं निर्धन धनवान का, प्रश्न है उस अवस्था का संतुष्टो येन केनचित्। सुदामा संतुष्ट है। भारत शबरी का सम्मान कर सकता है, लेकिन शूर्पणखा का कभी नहीं।
शबरी भील जाति की, कुछ भी नहीं पास, स्वयं मानती है अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी, कही विधि अस्तुति करूं तिहारी, अधम जाति में जड़मति भारी। स्वयं शबरी ने स्वीकारा राम के आने पर, अधम जाति में जड़मति भारी, लेकिन भारत ने उस शबरी को सर आंखों पर बिठाया। और ये बात उस परिप्रेक्ष्य में और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब जातिवाद के प्रसंग में कहीं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो शायद व्यासपीठ से करना प्रासंगिक ना होगा, लेकिन एक आह्वान व्यासपीठ निश्चित कर सकती है और करेगी कि भारत में समरसता की ये दिव्यता, हां केवल कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के रक्षण के लिए, वो स्वार्थ भले ही अपनी सत्ता के लिए, तथाकथित समता के लिए जातियों की विषमताएं खड़ी की गई देश में। लेकिन आप याद करें भारत के तत्व को कि राजमहलों की है शरूपनखा, उस समय के राजा की बहन है शरूपनखा, लेकिन भारत के लिए वंदनीय नहीं हो पाई। और शबरी भील जाति की है, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तो भी भारत ने वंदन किया, नमन किया, जाति नहीं देखी, बाहर की ऊंच नीच या बाहर का कुछ भी नहीं देखा। शबरी वंदनीय हो गई। और आज भी बहुत सी माताएं कई बार ऐसे संकेत कर देती हैं, महाराज हमारे तो बस भीलनी वाले बेर हैं। शबरी आज घर घर में अपना एक अमृतत्व का स्थान बनाए हुए। ये नहीं सोचे कि उच्चता कैसे मिलेगी अगर हम संतुष्ट ही हो गए, लेकिन दूसरा पक्ष ये सोचें कि अगर हर समय मन ही हलचल में है, मन ही अशांत है, मन ही असंतोष की स्थिति में है, मन हर समय बिफरा हुआ, बिगड़ा हुआ, अस्थिर, आवेश, अधीरता, उतावलापन, हर समय मन में यही है, तो आगे बढ़ना किस काम का? विचार करें वो कैसा आगे बढ़ना। और इसीलिए गीता में लक्षण बताए गए कि जीवन में ये लक्षण बनाओ, मानवता सुरक्षित होगी। गीता के लक्षण धर्म के, गीता के गोविंद बार बार कहते हैं कि पार्थ, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, वो मुझे अच्छा लगता है। आप में से कोई ये सोच सकता है कि जिसमें ये सारे गुण होंगे, श्री भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय लगता है, तो हम तो कहाँ उनकी प्रियता की सूची पर आ पाएंगे। ये 39 गुण जीवन में आए एक एक करके, कहाँ कैसे। बीसवां श्लोक, एक अद्भुत प्रेरणा गीता जी, अद्भुत प्रेरणा, जिसे पढ़कर हमारे में से कोई भी उत्साहित हो सकता है, गीता जी को स्वीकारने के लिए एक जिज्ञासु बन सकता है। जिस श्लोक को पढ़कर गीता के कृष्ण कहते हैं, पूर्व के 7 श्लोकों में ये 39 लक्षण, और फिर ये तो धर्म्यामृतमिदं, अर्जुन गीता का अमृत ये लक्षण है। अमृत निश्चित अच्छा शब्द है, प्यारा शब्द है, मीठा शब्द है। गीता जी में लगभग 10 बार अमृत शब्द का विवेचना आई है, अच्छा शब्द है।
लेकिन अमृत है क्या? हम कैसे समझें कि हमने अमृत पा लिया, अमृत छक लिया, अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का रसास्वादन कर लिया? गीता के गोविंद ने कहा, ये जो लक्षण हैं, ये गीता का धर्म रूपी अमृत है। जो बात कल प्रारंभ हुई कि गीता जी का प्रारंभ धर्म के साथ, गीता जी का अंतिम शब्द मम, और गीता जी का सार तत्व धर्म मम, मेरा धर्म। और मेरा धर्म क्या? गीता के कृष्ण कहते हैं, इन गुणों के ट्रैक पर जीवन को आगे बढ़ाना, ए मानव, ये तेरा धर्म है। ये तेरा धर्म है कि तेरा जीवन इस ट्रैक पर चले, मानवता मुस्कुरा उठेगी। सच में हमने पहले कहा, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, ईगो, आक्रोश, और उसके कारण से कहीं कलह, कहीं क्लेश, कहीं विद्वेष, कहीं दुर्भावनाएं, और फिर उसका चरम, कहीं मार काट, कहीं आतंक। इसीलिए तो मानवता सुबकती हुई दिखाई दे रही। आज बाहर की तामझाम बढ़ रही है हर तरह से, तो कहीं भी देखी जा सकती है। बाहर की तामझाम बहुत बढ़ रही है। भगवान की इच्छा, भगवान की लीला, और इस तामझाम को भी भगवान की लीला के रूप में देखोगे, ठीक है, जो कुछ है तेरी लीला, तेरी मौज, तू ही जान। ये पंजाब के बड़े अच्छे संत, उनका स्लोगन ही एक ही था, तेरी मौज तू ही जान। बस उनके जीवन का एक ही स्लोगन रहा, तेरी मौज तू ही जान। बस वहां तक ठीक है। लेकिन बाहरी तामझाम बढ़ रहा है, बनावटी स्थितियां बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियलिटी बढ़ रही है। लेकिन एक समस्या है जो बहुत गंभीर, बहुत गंभीर। सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन मानवता कहीं ना कहीं घुटती चली जा रही है। मानवता कहीं ना कहीं सुबकती चली जा रही है। अहो, गीता पढ़ें, सच में विश्वास करें। के लिए यहां बैठे हुओं के लिए नहीं बात, पूरे कण कण के लिए, और विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो चाहता है अब कुछ ऐसा हो जिससे मानवता मुस्कुराए, जिससे सद्भावनाएं जगमगाए, कि कहीं ना कहीं अंदर से अब तंग हो रहे हैं लोग। कड़वाहट, ये कपट, ये जातियों के झगड़े, ये उसके झगड़े, ये उसके झगड़े, ये यहां की कलह, वहां की कलह। विश्व चाहता है केवल एक, मैं राही हूं राह भूला, कोई रास्ता मुझे दिखा दो रे। दुख के गीत सुने हैं मैंने, कोई सुख का राग सुना दो रे। संसार इस समय कोई सुख का राग सुनना चाहता है, कोई प्रेम और सद्भाव का राग सुनना चाहता है। और व्यासपीठ का खुला आह्वान कि जो भी चाहता है, जैसे हमारे दादा गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने जैसे कहा, जो भी चाहे छूटना यहां रंज और आलाम से, छोड़ दुनिया की मोहब्बत, प्रेम डाले राम। जो भी, और व्यासपीठ का भी आग्रह है कि जो भी ये चाहता है वो गीता पढ़े। मन की संकीर्णताओं को छोड़कर कि मैं इस जाति का हूं, मैं क्यों पढ़ूं। अरे भाई, शांति और प्रेम क्या किसी जाति वाले को चाहिए? मानवता की मुस्कान क्या सबका कर्तव्य नहीं? तो वहां क्यों ये छोटी सोच? जब शांति का गीत गा रही है गीता, जब प्रेम और सद्भावनाओं की गारंटी दे रही है गीता,
क्यों ना स्वीकारे, क्यों ना स्वीकारे। और गीता के कृष्ण कहते हैं बहुत उत्साहवर्धक बात, यह है सच्चा धर्म, यह है सच्चा धर्म जो इंसान को इंसान। प्रस्तावित गीता संस्थानम न केवल गीता ज्ञान को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों को जीवन के हर क्षेत्र की चुनौतियों से सात्विक ढंग से जूझने की प्रेरणा देगा। इस संस्थानम में सेवा मंगलम, आराध्य मंदिरम, प्रशासकीय विभाग, गीता संग्रहालय, गीता ऑडिटोरियम, ध्यान मंदिरम, श्याम रंग फव्वारा, भगवत गीता पुस्तकालय, गीता शोध केंद्र, गीता गुरुकुलम छात्रावास, वानप्रस्थ आवास, सेवायत आवास, जियो गीता आवासीय विभाग, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास इस तरह से बनाए जाएंगे कि जीव मात्र के कल्याण का आलोक सर्वत्र दिखाई दे। संस्थानम का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना और शुद्ध उच्चारण के साथ कंठस्थ किए हुए गीता अनुरागियों को गीता रत्न से सम्मानित करना होगा। साथ ही संस्थान का लक्ष्य कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी तैयार करना है। आओ हम सब अपनी सद्भावनाएं जोड़ें गीता से, गीता ज्ञान संस्थानम से, एवं मिलकर आगे बढ़ें तनाव मुक्त जीवन, प्रदूषण मुक्त वातावरण और सद्भावना युक्त समाज एवं स्वच्छ, स्वस्थ, सबल, समृद्ध भारत की ओर। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवत गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।